नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल वीआईपी ट्यूटोरियल्स में। आइए हम आज जानेंगे कि RH विटिकर का वर्गीकरण क्या है। RH विटिकर का वर्गीकरण क्या है। RH विटिकर हमने इससे पहले वीडियो में देखा वर्गीकरण किसे कहा जाता है, जाति क्या है, वर्गीकरण के पूर्व प्रयास क्या क्या है, दो तीन जो वैज्ञानिक है वो किस आधार पर वर्गीकरण किए थे। और हमने ये भी जाना था कि RH विटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण दिया था। 5 जगत वर्गीकरण दिया था। जितने भी जीव हैं उसको RH विटेकर ने 5 जगत में बांटा था, 5 जगत में वर्गीकृत किया था। तो ये जो वर्गीकरण हुआ है वो हुआ है सन 1969 में, 1969। और जो ये वर्गीकरण किया गया है उसके आधार क्या क्या थे, तो उसके तीन आधार थे। RH विटेकर के तीन आधार के हिसाब से वर्गीकरण किया गया। और वे आधार हैं, सबसे पहला ये है कि कोशिका जो होती है, कोशिका में केंद्रक झिल्ली पाई जाती है या नहीं पाई जाती है। पहला आधार कोशिका झिल्ली की अनुपस्थिति व उपस्थिति। यदि कोशिका झिल्ली अनुपस्थित है, नहीं पाई जाती, केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, तो उस प्रकार की कोशिका को हम बोलेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका। और यदि केंद्रक में केंद्रक झिल्ली पाई जाएगी, केंद्रक डेवलप होगा, तो उसे कहेंगे यूकैरियोटिक कोशिका। तो केंद्रक झिल्ली की अनुपस्थिति और उपस्थिति के अनुसार दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। एक है प्रोकैरियोटिक जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, और दूसरा है यूकैरियोटिक जिसमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। RH विटेकर के जो वर्गीकरण का दूसरा आधार था वो था संगठन का स्तर। संगठन का स्तर ये कोशिका के संगठन का स्तर है, कोशिकीय संगठन का स्तर है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो जीव एक कोशिकीय हो सकते हैं या फिर बहुकोशिकीय हो सकते हैं। और उसका तीसरा आधार था वो था पोषण प्राप्त करने की विधि, पोषण की विधि, खाना प्राप्त करने की विधि, ऊर्जा प्राप्त करने की विधि। तो पोषण, ऊर्जा, खाना, भोजन जो भी कहें वो दो प्रकार से हो सकते हैं। पहला स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाता हो, भोजन बनाने में सक्षम हो, एबल हो, प्रकाश संश्लेषण से भोजन बना ले या कोई भी केमिकल से भोजन बना ले, तो उसे स्वपोषी कहेंगे। और ऐसे जीव जो अपना भोजन ना बना पाए, किसी दूसरे के से भोजन का या भोजन की प्राप्ति करे या दूसरे के ऊपर डिपेंड हो, दूसरे के ऊपर निर्भर हो, तो उसे विषमपोषी जीव कहा जाता है, जो भोजन बनाने में असमर्थ होते हैं, भोजन बनाने में सक्षम नहीं होते हैं। तो तीन आधार था। पहला आधार है कि केंद्रक झिल्ली पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है, दूसरा आधार है कोशिकीय संगठन का स्तर क्या है, और तीसरा आधार है पोषण प्राप्त करने की विधि क्या है। तो तीनों में दो दो प्रकार से होते हैं। आइए हम समझते हैं कि लाइन डायग्राम में उसे किस प्रकार से दिखाया जा सकता है। तो हमें पहले पता है कि 5 जगत वर्गीकरण में उसने सभी को वर्गीकृत किया था। पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंजाई, चौथा है प्लांटी और पांचवा है एनिमेलिया। तो संपूर्ण सजीव जगत को दो जगत में या कोशिकीय संगठन के आधार पे या केंद्रक झिल्ली के आधार पे या पोषण प्राप्त करने की विधि, ये तीनों आधार लेकर इस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है कि यदि सजीव हो तो या तो प्रोकैरियोटिक होंगे या तो यूकैरियोटिक होंगे। पहला है प्रोकैरियोटिक, दूसरा है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक के अंदर देखा जाए तो एक कोशिकीय जीव होते हैं और वे मोनेरा जगत में आते हैं, और जैसे कि जीवाणु। और यूकैरियोटिक की बात की जाए तो यूकैरियोटिक में एक कोशिकीय जीव होंगे, बहुकोशिकीय जीव होंगे। ये बात ध्यान रखने योग्य है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जितने भी जीव होंगे वो एक कोशिकीय होंगे, बहुकोशिकीय जीव नहीं होंगे। ये बात इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ट्रैपिंग क्वेश्चन फंसाया जा सकता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में बहुकोशिकीय जीव नहीं होते हैं। तो क्यों नहीं होते हैं, उनका संगठन का स्तर कैसे होता है।
आइए हम समझते हैं कि यूकेरियोटिक में यदि एक कोशिकीय जीव अलग हो, बहुकोशिकीय जीव अलग हो, तो एक कोशिकीय जीव को प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है, जैसे कि अमीबा। तो पहली यूकेरियोटिक कोशिका कौन से जीव में दिखाई देती है? तो अमीबा ये पहली यूकेरियोटिक कोशिका है। ये एक कोशिकीय जीव है। पूरे संपूर्ण शरीर में जितने भी घटनाएं घटती है वो अमीबा के एक कोशिका में ही हो जाती है। अब आइए देखते हैं कि बहुकोशिकी को और कैसे विभाजित किया गया है। तो यदि बहुकोशिकी को देखा जाए तो दो प्रकार से विभाजित किया गया है। पहला कोशिका भित्ति सहित कोशिका भित्ति के साथ में, और दूसरा कोशिका भित्ति रहित। कहने का मतलब कोशिका के चारों ओर एक संरचना पाई जाती है जो कोशिका को बाह्य रूप से सहारा प्रदान करती है, भीतरी और बाहरी वातावरण को स्पष्ट रूप से अलग करती है, स्टेबिलिटी देती है, उसे कोशिका भित्ति कहते हैं। तो बहुकोशिकीय जीव में जहां कोशिका भित्ति पाई जाती है उसे आगे पढ़ेंगे, और हम देख लेते हैं कि जहां कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती उसे रखा गया है एनिमेलिया जगत में। कोशिका भित्ति सहित वाले जगह में जाएंगे तो देखा जाएगा कि ये जो जीव है प्रकाश संश्लेषण में अक्षम हो। जहां प्रकाश संश्लेषण नहीं होता हो, फोटोसिंथेसिस नहीं होता हो, उसे फंजाई कहते हैं या फंजाई जगत में रखा गया है, जैसे कि राइजोपस। और जो जीव प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होते हैं उसे ही फोटो ऑटोट्रॉफ कहा जाता है। इसको इम्पोर्टेंट है ये। जो प्रकाश संश्लेषण कर खुद अपना भोजन बनाते हैं उसे फोटो ऑटोट्रॉफ कहा जाता है। और यही जो जीव है उसे ही स्वपोषी कहा जाता है, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। अपना भोजन के लिए दूसरे किसी जीव पर निर्भर नहीं रहते, जैसे कि प्लांटी जगत के जीव, जैसे समस्त हरे पौधे। सभी हरे पौधे फोटो ऑटोट्रॉफ हैं, प्लांटी जगत में आते हैं, प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होते हैं, कोशिका भित्ति पाई जाती है, बहुकोशिकीय जीव हैं, यूकेरियोटिक जीव हैं। इसमें केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। यहाँ तक हमने लाइन डायग्राम से समझा कि 5 जगत वर्गीकरण है, किसे कहते हैं, क्या है। आगे हम समझने की कोशिश करेंगे कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एल्गी तो नहीं है, माफ करें, प्लांटी और एनिमेलिया जगत, ये 5 जगत क्या है, और एक एक जगत में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स या कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं और वो किस प्रकार से कैटेगराइज किए गए हैं। आइए जाके करके देखते हैं कि सबसे पहले मोनेरा जगत क्या है। तो मोनेरा जगत के अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं वो सभी जीव एक कोशिकीय जीव होते हैं, जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, केंद्रक झिल्ली रहित होती है। इसीलिए इनको प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव कहा जाता है। और ये जो जीव है वो स्वपोषी भी हो सकते हैं, अपना भोजन खुद बना सकते हैं। अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, दूसरों से ले सकते हैं। तो इनका जो पोषण का प्रकार स्वपोषी और विषम पोषी दोनों प्रकार का होता है। इनकी कोशिका झिल्ली के चारों ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन हो सकता है कि सबसे पहले कोशिका भित्ति कहाँ देखी गई। तो सबसे पहले कोशिका भित्ति देखी गई वो है जगत मोनेरा। इनकी कोशिका भित्ति जो होती है वो पौधों से अलग होती है। पौधे में जो कोशिका भित्ति पाई जाती है वो है सेल्यूलोज की, और मोनेरा जगत में जो कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की होती है। जो पेप्टाइडोग्लाइकेन प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों से मिलकर बना होता है। तो यहीं से क्वेश्चन बनता है कि कोशिका भित्ति तो पौधों में भी पाई जाती है, प्लांटी जगत में पाई जाती है, और मोनेरा जगत में भी पाई जाती है। तो क्या मोनेरा जगत के जितने भी जीव है उसको प्लांटी जगत में रखा जा सकता है?
क्या रखा जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हम 5 जगत वर्गीकरण पढ़ने के बाद देंगे, क्योंकि प्लांटी जगत के क्या क्या लक्षण है इसको जाने बगैर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया जा सकता है। तो उदाहरण के लिए मोनेरा जगत के जीव को देखा जाए तो एक है जीवाणु, दूसरा है एनीमिना एनाबिना। तो जीवाणु इस प्रकार से होते हैं, देखिए ये है जीवाणु, इसको बोलते हैं इस चिड़िया कोलाई। ये मनुष्य की आंतों में पाया जाता है, यह मनुष्य के पेट में होता है। ये है एनाबिना, सॉरी एनाबिना। और ये है बेसिलस इन्फेसिस, ये साइनोबैक्टीरिया है, खुद अपना भोजन बनाता है। इसके बाद देखते हैं कि दूसरा जगत प्रोटिस्टा जगत क्या है, इसके क्या क्या लक्षण हैं। तो प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं वो सभी जीव एक कोशिकीय जीव होते हैं। केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, इसलिए यूकेरियोटिक कोशिका वाले जीव होते हैं। पहले जगत में देखा, जगत मोनेरा में, तो मोनेरा जगत में प्रोकैरियोटिक कोशिका थी, जबकि प्रोटिस्टा जगत में यूकेरियोटिक कोशिका वाले जीव होते हैं। ये स्वपोषी और विषमपोषी दोनों होते हैं, और ये भी एक कोशिकीय जीव होते हैं। तो शरीर की या जीवन की या जीव की संपूर्ण क्रियाएं जो होती है एक ही कोशिका में होती है। इसके उदाहरण है अमीबा। अमीबा कुछ इस प्रकार से दिखता है, ये है केंद्रक और ये है केंद्रक झिल्ली, ये केंद्रक, ये केंद्रक झिल्ली, और ये कोशिकीय जीव अमीबा, एक कोशिकीय जीव अमीबा। ये है एंटेमीबा और ये है पैरामीशियम। आगे हम पैरामीशियम के बारे में कुछ पढ़ेंगे कि पैरामीशियम के और स्पेशल क्या क्या गुण होते हैं। तीसरे जगत में यदि जाया जाए तो तीसरा जगत है जगत फंजाई। इसे सामान्य रूप से कवक या मशरूम भी कहा जाता है। तो इसकी संरचना यदि देखी जाए तो ये होती है तंतुमय, रेशेदार होती है, रेशे के जैसा होता है, तंतुमय होता है, फाइबर के जैसे होता है, और ये तंतुओं का जाल बना लेता है कुछ इस प्रकार से जैसे मशरूम होते हैं। इस जाल को माइसिलियम कहा जाता है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि कवक जाल को क्या कहा जाता है, तो कवक जाल को माइसिलियम कहा जाता है। इस जगत के जीव एक कोशिकीय हो सकते हैं और बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। तो सबसे पहला जगत कौन सा है जो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों होता है? तो फंजाई जगत में एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव दोनों पाए जाते हैं। इसकी कोशिका यूकेरियोटिक कोशिका होती है और ये अपना भोजन नहीं बना पाते, अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, जिसके कारण ये या इन्हें विषमपोषी कहा जाता है। ये अपना भोजन सड़े गले पदार्थों या वेस्ट मटेरियल से लेते हैं, और अक्सर देखा गया है कि ये जो जीव हैं वो बरसात के या नमी युक्त दिनों में दिखते हैं, ताकि सड़े गले पदार्थों की मात्रा अधिक हो, जिससे इनका डेवलपमेंट सही से हो। इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। ये एक कोशिकी भी होते, बहुकोशिकी भी होते, यूकेरियोटिक होते हैं, लेकिन ये क्लोरोफिल नहीं होने के कारण ही अपना भोजन नहीं बना पाते और इन्हें विषमपोषी की श्रेणी में रखा जाता है। तो आज हमने देखा कि मोनेरा जगत क्या है, आरएच विटेकर के वर्गीकरण क्या है, उनके आधार क्या है, उनके जो लाइन डायग्राम है वो कैसा बनता है, जगत मोनेरा क्या लक्षण है, जगत प्रोटिस्टा के क्या लक्षण है, जगत फंजाई के क्या लक्षण है, इन्हें क्या क्या कहा जाता है, इनके बीच में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, ये भी हमने देखा। आगे हम देखेंगे कि जगत प्लांटी क्या है, उसमें क्या लक्षण है, उसके अंदर में क्या वर्गीकरण किया गया है। इसके बाद एनिमेलिया क्या है, उसके अंदर में कौन कौन सी और वर्गीकरण किया गया है। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सभी वीडियो को देखिए ताकि अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अपने दोस्तों को भेजिए, और जो कमी रह गई है वीडियो में उसको सुधार करने के लिए हमें सुझाव जरूर भेजिए। धन्यवाद।